हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो आमाशय रस की प्रकृति होती है वह होती है क्षारीय। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो जो मच्छरों द्वारा रोग फैलते हैं उसमें से कुछ प्रमुख रोग हैं डेंगू, मलेरिया तथा चिकुनगुनिया। ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले प्रमुख रोग हैं। प्लेग क्या है? तो प्लेग जो है वह जीवाणु जनित बीमारी है एक। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो जब ज्वर आता है तो उसमें अक्सर जो औषधि प्रयोग की जाती है वह है पैरासीटामोल। चलिए देखते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। ये मरीज जो है वह किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? जो जो ये मरीज है वह एनीमिया रोग से पीड़ित है, क्योंकि इसमें जो होता है उसके रक्त में लौह तत्व की कमी आ गई है। इसके कारण उसने गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की डॉक्टर सलाह देता है उसको। आगे देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा गांव या जो पुराने लोग होते हैं, दादा बाबा टाइप से हैं, तो हमारे लोगों को चोट लग जाती है तो वो अक्सर कहते हैं कि फिटकरी वगैरह लगा लो या और कोई चीज़ लगाने को कहते हैं। ठीक है, फिटकरी वगैरह या वो हल्दी वगैरह। ठीक है, तो उसमें जो विटामिन के पाया जाता है जिससे वो क्या होता है, रक्त का थक्का जमा देता है। विटामिन की के अगर विटामिन के की कमी कम हो जाती है तो वह रक्त का थक्का नहीं जमता है, लगातार खून प्रवाहित ही होता रहता है। इसलिए जो विटामिन के जो है वह रक्त के थक्का बनाने के काम में आता है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो विटामिन सी की कमी से बीमारी हो जाती है स्कर्वी। विटामिन सी की स्कर्वी हो जाती है तथा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है वह है आंवला। आगे देते हैं। क्वाशियर नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो क्वाशियर जो रोग हो जाता है वह प्रोटीन की कमी से हो जाता है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो जुखाम जो है वह वायरस से संक्रमित हो जाता है। ये एक संचारी रोग है। थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए होता है? जो थर्मामीटर जो होता है उससे ताप नापने के काम में उसका उपयोग किया जाता है। ये जो सामान्य ताप होता है मनुष्य का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ताप होता है स्वस्थ मनुष्य का। आगे देखते हैं दोस्तों। चूहों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? जो प्लेग जो है वह चूहे द्वारा फैलने वाला रोग है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? जो यकृत है, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, उसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें जो कुछ व्यक्ति को जो शाम हो जाती है तो उसमें दिखना बंद हो जाता है व्यक्ति को। और इसका जो प्रमुख स्रोत है वह है गाजर। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल तथा जो यकृत में विटामिन ए संग्रहित रहता है। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो जिसे कैंसर या फेफड़ों का कैंसर हो जाता है वह धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम क्या है? तो जो उन्होंने आनुवांशिकता का जो प्रयोग जो किया था वह मटर के पौधे पर किया था। मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया जो होता है वह प्लाज्मोडियम के कारण होता है। डेंगू रोग का वाहक क्या है? तो डेंगू रोग का जो वाहक है वह है एडीज मच्छर। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, अर्थात पोलियो का जो बीमारी है उसको ख़त्म करना। पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का कारण जो है वह है विषाणु। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश जो भाग है वह किस अंग में संपन्न हो जाता है? जो मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग है वह आमाशय में संपन्न हो जाता है।
पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? जब भोजन जो पचाने का कार्य जब करते हैं शरीर के अंग, तो उसमें खनिज की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः किस रोग से ग्रसित व्यक्ति हो सकता है? तो जो वो दूध भी खा रहा, अंडे खा रहा, रोटी खा रहा है, लेकिन दूध एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें विटामिन सी नहीं होता है, बाद बाकी ये संपूर्ण पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, तो वह जो होगा इस स्कर्वी रोग से ग्रसित होगा, क्योंकि दूध, अंडा तथा रोटी में इसमें विटामिन सी कहीं पे भी नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो ये इकाइयाँ जो होती हैं वह अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड कहलाएंगी। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको क्या हो सकता है? जब कार्बोहाइड्रेट और वसा अधिक व्यक्ति को मिलेगा तो उसे मोटापा आ जाएगा व्यक्ति को। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। ये बीमारी क्या है? जो मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है जिसमें दस्त होते हैं और खून भी आता है, तो वह रोग है पेचिश। आगे देखते हैं दोस्तों, सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है? जो सूखा रोग जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। अस्थमा किसकी बीमारी है? जो अस्थमा जो होती है वह सांस की बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति क्या है, थोड़ा सा ही चलता है या काम करता है तो उसकी सांस वगैरह उखड़ जाती है, उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है, तो वह व्यक्ति जो है अस्थमा अर्थात सांस के रोग से ग्रसित है। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो काली बीमारी, जिसे डिप्थीरिया, टिटनेस आदि में डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वह साइनोकोबालामिन है। पोलियो होता है, तो पोलियो जो होता है वह दूषित भोजन तथा दूषित जल और भोजन से हो जाता है पोलियो रोग। और पोलियो क्या है? विषाणु जनित रोग है। शुष्क बर्फ किसका रूप है? तो जो शुष्क बर्फ जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ का ही रूप है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरला बहन जो है वह संरक्षण तथा विनाश पुस्तक की लेखिका हैं। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जो होता है वह आम के पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेन गेज का उपयोग किसके लिए होता है? तो रेन गेज का उपयोग जो है वर्षा के मापन में प्रयोग किया जाता है। आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय जो है वह बेसाल्ट की चट्टान है। सिख धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो जो भूकंप की तीव्रता नापते हैं वह सिस्मोग्राफ के द्वारा नापते हैं, तथा इसका नापक स्केल जो होती है वह रिएक्टर स्केल होती है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वह मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है? रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, जिसे सिस्मोग्राफ वगैरह से नापते हैं। भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप जो मापा जाता है वह रिएक्टर पैमाने से नापता है या रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपना स्वयं का और अपने परिवार का बेहतर ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें।